एज ऑलवेज मम्मी तो नहीं आ पाई। खराब आ गए। मिश्री, मिश्री बेटा, ठीक है ना? हाँ माँ। जयेश भाई, आपने हमारी बहुरिया की जान बचा के हमें बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन जयेश, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मिश्री की जान क्यों बचाई? और आपको यहाँ किसने बुलाया? वो क्या है ने कि प्रिया तुम्हारी नौकरानी है ने એટલે हाँ। तो अरे तो अगर तुम्हारी नौकरानी को कुछ हो जाता प्रिया तो तकलीफ तो तुमको ही होती ना। अब रईस की प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा है ने भला। राम भला करे, ये बात तो एकदम ठीक है। वैसे आजकल के नौकरों के टंटे कितने हैं और फ्री के नौकर मिलते ही कहाँ हैं। थैंक यू जयेश, इतना सोचने के लिए। अरे वेलकम वेलकम। तो भले ही इस पे लाइन मार ले मिश्री, पर ये रईस सिर्फ मेरे मुंह से भाई नहीं सुनना चाहता। इसने तेरी हेल्प भी की तो सिर्फ मेरे लिए। राम भला करे अन्नू, कहीं तुमको पहचान ना ले। काहे कि तुम्हें बुलाई थी ना ये बैल को। छुप जाओ छुप जाओ। आप में से किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है यहाँ पर। पता नहीं ये एनजीओ से बैल कैसे बाहर आ गया। जाइए इसको लेके जाइए और संभाल के, इसे चोट ना आना चाहिए। जीती रहे। मिश्री बेटा रुक एक मिनट। ये ले प्रतीक, इधर इधर बैठ। माँ हम ठीक है माँ, हमें एक मिनट। तू सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल चुकी है। आराम से कर, आराम से। देख कितनी चोट लगी है तुझे, और कहती है मैं ठीक हूँ। माँ तो लाल हो गया है पूरा। थैंक यू माँ। जयेश, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए मंदिर का प्रसाद लाई हूँ। लीजिए, अब तो आपका बर्थडे हैप्पी हो गया ना। ओ हो प्रिया जी। जयेश भाई फ्रॉम जामनगर विद द कैपिटल जे दिल से तुमको थैंक्स बोलता है। सच में थैंक्स। अरे एकदम झूठ बोल रही, झूठी कहीं की। खुद तो गाड़ी में ठाट से बैठ के चल रही थी और हम सब लोग को पैदल चला के लाई। अभी बताते हैं। बदतमीज से क्या बात कर रही हैं मौसी आप? आप उन्हें मत सुनिए, है ना? रहने दीजिए, आप प्रसाद खाइए। राम भला करे। अरे चलो जल्दी ऊपर चल के देखो, किसी ने कांड करके रखा है। चलो। आइए सब आइए। देखिए देखिए क्या हाल कर दिया कमरे का। मिश्री को बचाने की हड़बड़ी में मैं रूम समेटना ही भूल गया। क्या करूं क्या करूं? इतनी तोड़फोड़ क्यों की? तो अब तुम लोग चोरी चकारी पे उतर आए। बेवकूफ, हम सबको तो अपने साथ ले गई थी, हम कहाँ चोरी करेंगे? अर्जुन हमारे साथ नहीं था।
अर्जुन अर्जुन कैसे चोरी कर सकते हैं? अर्जुन कैसे कुछ कर सकते हैं? हमने कहा तो था कि वो काम ढूंढने गए हैं। अभी कहाँ है अर्जुन? बुला, अभी के अभी बुला अर्जुन को, अभी के अभी बुला, मुझे उससे बात करनी है। प्रिया जी, क्या है ना कि ये सब मैंने किया है। क्या? पर क्यों? जी वो ये क्या कर रहा है? शर्मा रहा हूँ। वो क्या है ना कि उस दिन आपने मेरे लिए वो सब सारा सामान बाहर फेंकवाया था, तो मुझे भी लगा कि मैं आके आपका सारा ये पुराना सामान बाहर फेंकवा देता हूँ, आपका रूम आपके लिए फ्रेश कर देता हूँ। वो क्या है ना कि पैसा अपनों के लिए तो होता है, और अगर अपनों पे खर्च नहीं करेंगे तो उसका क्या काम। सच? थैंक यू जयेश। मेंशन नो। ए, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? चल सफाई शुरू कर, नौकरानी कहेंगी। घर के कागज? रुक। के बाद इन कागजों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। यू इडियट, समझी? हाय मम्मी, सारी मेहनत बर्बाद। अब पता नहीं ये कागज कहाँ छुपाएगी। अर्जुन, अर्जुन हम कर लेंगे। आप मुझे पता है कि तुम खुद कर लोगी, पर फिर भी करूंगा मैं ही। हक है, और हक की अदायगी मौत से पहले निभाई जाए। अर्जुन, अब
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब से ऐसी बातें नहीं करूंगा। फिलहाल आप यहाँ आए। अर्जुन, आज फिर कागज हमारे हाथ में आते आते रह गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि कहाँ कागज नहीं ढूंढना। प्रिया इतनी तो इंटेलिजेंट है कि सेम जगह पे कागज नहीं छुपाएगी। सुनो, मैं शहर के यंग और सबसे हैंडसम लड़कों में से एक हूं। अगर तुम इसी तरह टेंशन लेती रहोगी तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। अपना नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। हाँ, मेरी रेप्यूटेशन है। कम ऑन, हंसो हंसो हंसो। हाँ हाँ हंसो। मिश्री बच गई, पर घर के कागज भी तो बच गए, इसलिए चीयर्स। जयेश भाई, तुम जामनगर की हंसी और तो जैसी नहीं है। देखो तो मुझे ये हंसी किसी लड़की की लग रही है। मम्मी, बड़ी दादी, बस हमने सब देख लिया है। मिश्री, भाभी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अर्जुन भैया का ही नहीं, हम सबका दिल तोड़ा है। बहुत गलत किया आपने। 7 जन्मों तक मेरे बेटे का साथ देने का वादा किया था ना तूने। मुझे नहीं पता था कि तेरे वादे इतने कच्चे निकलेंगे। माँ हम माँ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ बहुरानी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। શું ચાલે છે? क्या चल रहा है यहाँ? શું ચાલે છે? क्या 6-7 अभी बताती हूँ मेरे बुद्धू बच्चे। हाँ? जयेश फ्रॉम जामनगर विद कैपिटल जे। हाँ, हम बुद्धू लगते तुम्हें, हम बुद्धू लगते तुम्हें। हाँ, हम बुद्धू लगते हैं। हाँ, हम बताए छे। तुम तो खाली हुलिया बदले हो,
अरे माँ के आगे अगर उनका बचुआ चेहरा भी बदल लेना तो वो पहचान लेती है अर्जुन पीछे। आपको क्या लगता है आप भाभी को फुल हीरो स्टाइल में बचाओगे और हम आपको पहचानेंगे नहीं? अर्जुन भैया, मैं कितना खुश हूं कि आप सबको सच पता चल गया। अब हमारी टीम और भी मजबूत हो गई है और जंग हम ही जीतेंगे। हाँ अर्जुन भैया, लड़ाई हम ही जीतेंगे, लेकिन जीतने के लिए घर के कागज हमें हासिल करने होंगे। पर वो कैसे होगा, कैसे होगा? आइडिया मिल गया। भाभी क्या? कैसा लगा आइडिया? भाभी सुपर्ब आइडिया। हाय गाइस, प्रिया जी आप यहाँ? सवाल मैं करूंगी। पहले तुम सब ये बताओ कि अपनी पूरी मंडली के साथ जयेश के रूम में क्या कर रहे हो? वो हम नौकर है ना, तो मेहमान को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, बस यही पूछना हाय है। हाय हाय, तू अपना ये जो नाटक है ना अर्जुन के सामने जाकर कर। जयेश से दूर रह, समझी? और तुम लोग अपनी मनुष्य शक्लें लो और निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। बड़ी दादी, माँ चलिए। जयेश, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये नौकरों को ना ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नौकर सब कुछ हथियाने के चक्कर में रहते हैं। अपना हक हटाया नहीं जाता, बस लिया जाता है प्रिया। और कल सुबह मैं और मेरी फैमिली तुमसे अपना हक वापस लेंगे। बरोबर है प्रिया जी, बरोबर है। और गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। जयेश, आप बैठिए। ये जूस आपके लिए। Excuse me? आप लोग कौन हैं? और इस तरह मेरे घर में कैसे चले आए? जॉनी जॉनी, यस मैम। इसे हमारा इंट्रो दो। ये मिस मोना है और ये मिस सोना, और नहीं चलता इन पे कोई जादू टोना।
मेरा मतलब है हम इनकम टैक्स ऑफिसर है, घर पे रेड मारने आए। क्या आप लोग चाय पानी कुछ पियेंगे? अरे छापा मारने आए हैं घर में, रिश्ता लेने नहीं। लेकिन जब हमने कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं तो छापा क्यों मारना है? इलीगल मैम, इनके कहने का मतलब है इलीगल। Am I correct? I see, illegal. By the way, क्रिमिनल के घर के बाहर नेम प्लेट पे क्रिमिनल नहीं लिखा होता। और बेबी, तुमने कोई इलीगल काम किया है या नहीं, ये हम पता लगाएगा। ये क्या जबरदस्ती है? हे यू, एक्सक्यूज मी, तुम इतना आवाज क्यों कर रहा है? कौन है तुम? इस घर की मालकिन। शक्ल से तो नहीं लगती। क्या? मेरा मतलब है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी घर की मालकिन कैसे, क्या करती हो, कितना कमाती हो और क्या बिजनेस है तुम्हारा, हमें सब कुछ जानना है, सब कुछ साफ साफ अभी का अभी बताओ।